आप देख ही रहे इतने दिन से घूम रहे हैं बनारस में, बनारस भी पहना है। देखिए अब चाय में जितना समय हम लोग बिता देते हैं तो मारवाड़ी व्यापारी जो व्यापार वर्ग है सुबह से उठते अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन बनारस के लोग अरे यार चला पहले चाय चक्कर लड़ जाए, मौज मस्ती ले जाए, घाट रोड पर घूम ले जाए, तब जाके अपन बात व्यवसाय करते हैं। पहले के लोगों तो 3 बजे 4 बजे गंगा स्नान कर लेते थे और शाम को फिर 3-4 बजे गंगा उस पर नाव पे साफा मार के और भांग छान के मजा लेते थे। क्योंकि अब समय धीरे धीरे बदलता जा रहा है और आजकल के बच्चे वो आनंद नहीं ले पाते हैं, तो जिसका जिस तरह से आनंद लेने का मन है लेने। मसाने में होली खेले मसाने में, अरे काशी में खेले काबा में खेले, खेले होली मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। बहुत बेजोड़ परंपरा है। आप भी आइए, मसाने का होली खेलिए, आनंद लीजिए, मजा लीजिए। होली रंगों का त्यौहार है, मस्ती का त्यौहार है। मस्त रहिए मस्ती में, आग लगे बस्ती में, मस्ती करते रहिए। हैप्पी होली दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बसंत पंचमी के दिन से ही बनारस में होली का शुमार चढ़ने लगता है, लेकिन जब रंग भरी एकादशी के दिन से बहुत तेजी से यहाँ पे होली का शुमार चढ़ने लगता है और वो बुखार जो है बुढ़वा मंगर तक चलता है। लेकिन सबसे बड़ा एक और दिक्कत आ गई है चिता भस्म की होली को लेकर। लगातार काशी के लोग ये कह रहे हैं कि चिता भस्म की होली जो हो रही है वो कहीं न कहीं गलत है, लेकिन बनारस के लोग ही हैं और इनसे हम जानते हैं कि चिता भस्म की होली को लेकर इनकी क्या राय है। ये बताइए कि चिता भस्म की होली को लेकर लगातार यहाँ पे बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की आयोजन नहीं होना चाहिए। आप इसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे हिसाब से बनारस काशी की पहचान बन गई है भस्म की होली, और इस पर तो कई गीत, कई गायकों ने इस पर गाना भी गाया है, होली खेले मसाने ने। ये तो प्रचलित हो गया है, हम इसको रोक भी नहीं पाएंगे, भले वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, भस्म की होली। लेकिन ये परंपरा बन गई है, ये चलता रहेगा, एक काशी की पहचान है। और हास्य कवि सम्मेलन जैसे होता था, बहुत लोग उसका विरोध करते थे, लेकिन उसमें भी 25-25 हज़ार पब्लिक जुटती थी। यहाँ के अधिकारियों के, यहाँ के मंत्री विधायकों को एक सुर में मंच से गाली भी देते थे, उसका भी बहुत लोग विरोध करते थे, बहुत लोग मजा भी लेते हैं, हंसी भी लेते हैं। उसी तरह से भस्म की होली भी है हमारे तरह भस्म की होली। लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, यहाँ पे एक मामला चल रहा है कि नहीं, जो परंपरा है गुलशन जो कपूर हैं लगातार उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, ये कथाकथित लोग हैं। आप क्या कह रहे हैं उनको लेकर? गुलशन कपूर भी इस परंपरा को बढ़ाने में हमेशा निरंतर प्रयासरत रहते हैं। वो भले कहते हैं कि मंदिर के अंदर भस्म की होली खेली जाए, लेकिन उनके समर्थक कहते भी हैं कि बाहर भी खेलते रहिए, मजा लेते रहिए। बाहर भी मजा लीजिए। ये बताइए चिता भस्म की होली को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, चिता भस्म की होली होनी चाहिए। एक समय था देव दीपावली को कोई नहीं जानता था, आज बनारस से निकल के देश से निकल के विदेशों तक चला गया देव दीपावली। उसी तरह चिता भस्म की होली होनी चाहिए विकराल रूप में सारे, और भारत भर से चिता भस्म की होली खेलने पर्यटन आएंगे। इससे आय बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा और एक काशी की गौरव का ये विषय है। और चिता भस्म की होली नाम है, लेकिन इसको उससे खेलते हैं, क्या बोलते हैं, अबीर से, गुलाल से, और नाम है चिता भस्म। उतना भस्म आएगा कहाँ से? लेकिन आना चाहिए, होना चाहिए, और इसको भयानक रूप से होना चाहिए। और सारे बनारस की जनता से मांग करते हैं और कि उस दिन आवे। आप क्या कहते हैं जिस तरीके से? सबसे पहले तो मैं रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देशवासियों, प्रदेशवासियों और काशीवासियों को देता हूँ। रह गई मसाने की होली की, तो ये मुर्दे के भभू से ये होली होती है। पिछले 10 साल से बहुत प्रचलित ये होली हो गई है, मसाने की होली। लगभग पूर्वांचल से हर तरफ से लोग, खास तौर से युवा वर्ग, लड़के लड़कियां इस होली का आनंद लेने, मसाने की होली के आनंद लेने आ रहे हैं। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में,
अरे काशी में खेले, काबा में खेले, खेले होली मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। बहुत बेजोड़ परंपरा है। आप भी आइए, मसाने का होली खेलिए, आनंद लीजिए, मजा लीजिए। होली रंगों का त्यौहार है, मस्ती का त्यौहार है। मस्त रहिए मस्ती में, आग लगे बस्ती में, मस्ती करते रहिए। हैप्पी होली आप सबको, होली की हैप्पी होली। देखिए ये बनारस का जो लूर है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जो परंपरा है, ये जो कल्चर है, अभी तो ये खुल कर नहीं आए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब अपने मिजाज में आएंगे तो आप समझिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ बैठे हैं, कब समय बीत जाएगा। ये बताइए चिता भस्म की होली को लेकर क्या कहेंगे? जय हो गोवर्धन धारी की। देखिए ये बनारस है और बनारस अपने अल्हड़पन के लिए पहचाना जाता है और इस समय बनारस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ जो होली मनाया जाता है, चिता की होली बहुत पुरानी परंपरा है और लोग खेलते थे। अब धीरे धीरे आम जनता भी उसमें आनंद लेने लगी क्योंकि अल्हड़पन का प्रदेश है और होली यहाँ बड़े विचित्र तरीके से मनाया जाता है। गाली गलौज हो हल्ला, एकदम मस्ती में। तो मस्ती को देखते हुए ये चीज़ एकदम से आज के समय में बहुत पॉपुलर हो गया है और जिस तरह जिसको आनंद लेना है आनंद लेने दीजिए, किसी के उसमें मत घुसिए। उसकी मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, बनारसी अंदाज में अगर होली का सेलिब्रेशन करना तो 1 मिनट में बताइए। बनारस का मजा लेना है, ये भोसड़ी वालों के चक्कर में मत पड़ा मालिक। सब लोग अपने अपने तरीके से मजा ला और मजा ले ना, गाँव में मत घुसा कोई के। ये है बनारस का अंदाज। आप समझिए कि ये बनारस है भैया। ये बनारस में गाली भी बहुत प्रेम से लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। और थोड़ा सा बताइए यहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में। तो आप देख ही रहे, इतने दिन से घूम रहे हैं बनारस में, बनारस भी पाना है। देखिए अब चाय में जितना समय हम लोग बिता देते हैं तो मारवाड़ी व्यापारी जो व्यापार वर्ग है सुबह से उठते अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन बनारस के लोग अरे यार चला पहले चाय चक्कर लड़ जाए, मौज मस्ती ले जाए, घाट रोड पर घूम ले जाए, तब जाके अपन बात व्यवसाय करते हैं। पहले के लोगों तो 3 बजे 4 बजे गंगा स्नान कर लेते थे और शाम को फिर 3-4 बजे गंगा उस पर नाव पे साफा मार के और भांग छान के मजा लेते थे। क्योंकि अब समय धीरे धीरे बदलता जा रहा है और आजकल के बच्चे वो आनंद नहीं ले पाते हैं। तो जिसका जिस तरह से आनंद लेने का मन है लेने दीजिए। अभी जो पुरानी परंपरा थी, अस्सी घाट पे होली सम्मेलन हुआ करता था शाम को, वो परंपरा वहाँ से हटकर मैदागिन टाउनाल राजू द्विवेदी जी ले आए और वो परंपरा फिर से चालू थी। पिछले कुछ वर्षों से ये परंपरा बंद हो गई थी, लेकिन बनारस काशी वासियों की वजह से दिनेश यादव पप्पू, महामंत्री पप्पू और राजू द्विवेदी के कवि सम्मेलन हम लोग भैंसासुर घाट पर 3 साल से निरंतर चालू किए हैं। और आप भी आइए, वहाँ का आनंद लीजिए, देखिए, तब आपको जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं वहाँ साथ मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। बनारसी अंदाज में किस तरह गाली गलौज लोग देते हैं और आनंद लेते हैं, सुनने का भी एक अलग आनंद है। अच्छे अच्छे लोग वहाँ आनंद लेते हैं। आप भी आइए और बनारस की पहचान देखिए, खुद समझ जाएंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से चिता भस्म की होली को लेकर जो एक माहौल बनाया जा रहा है और अब आप लोग भी चाह रहे हैं कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे होली खेला जाए, जो चिता भस्म की होली, लेकिन काशी के लोग, कुछ लोग हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? सबसे पहले तो रंगभरी एकादशी की सबको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और जो परंपराएं चल रही हैं यथावत चलनी चाहिए और हमारे काशी के युवा वर्ग जो है सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस समय। और ये बनारस का जो भी कार्यक्रम होता है, देश विदेश सारे लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, चाहे वो देव दीपावली हो, जैसा कि हमारे ढिल्ली भाई ने कहा कि देव दीपावली पे बहुत कम लोग पहले आते थे। आज की डेट में देव दीपावली है, मतलब देश विदेश इतनी भीड़ हो रही है कि प्रशासन को रोकना पड़ता है कि आप उधर न जाए घाट की तरफ। तो होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे कि होना चाहिए। क्या कहेंगे भाई? समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई। ये बताइए चिता भस्म की होली को लेकर क्या कहेंगे आप? होली के दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं और फूल खिल जाते हैं। कहने का मतलब ये चिता भस्म होना चाहिए। चिता भस्म की होली जो होती है जानते हैं, शमशान घाट के बगल में होता है।
वहाँ पर दुख झेलते हुए किसी के अपने गुजर जाते हैं, वहाँ चिता भी जलती है, बीच में होली भी मनता है। तो ये देख के आदमी को लगता है कि दुख के साथ बाद सुख भी आता है, और चिता भस्म में अपना गम भूल जाते हैं और सुख दुख लगा रहता है। ये जीवन का सार है, इसीलिए चिता भस्म एक सीख है सभी लोगों के लिए, एक गंगा जमनी तहजीब है, लोगों के लिए सीख है कि सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसको माइंड नहीं करना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। हैप्पी होली। देखिए, तो ये सच बात है कि एक तरफ चिता भस्म की होली होती है और दूसरी तरफ वहाँ पे मंतड़िका पे लाश भी जलाई जाती है, और ये सब चीज़ भूल कर लोग एक होली का जो शुमार है वो भी देखते हैं और वहाँ पे खेलते हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।